नमस्कार। साल 2020 में मोदी सरकार को इस बात का इल्म नहीं रहा होगा कि साल के अंत तक दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसानों का एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा जो उसे इस बात के लिए मजबूर कर देगा, जो उसे घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देगा, जिसके लिए सरकार नहीं जानी जाती है। आज जो हालात हैं किसानों के आंदोलन और मोदी सरकार का जो स्टैंड है उसमें साफ ये दिखाई देता है कि किसान किसी भी कीमत पर इन कृषि कानूनों के रद्द होने से कम पर वापस नहीं लौटना चाहते। और मोदी सरकार जैसे सीएए और एनआरसी के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन हुए थे, उसके बाद भी जो सरकार दबाव में आती नहीं दिखी थी, वो इन कृषि कानूनों के खिलाफ जो आंदोलन हो रहे हैं उनके कारण दबाव में है। और इसीलिए उसने किसानों की कई मांगों को माना भी है और किसानों का रुख भी उसको पता है, तेवर भी वो जानती है कि किसानों ने साफ कहा है कि कृषि कानूनों को रद्द करना ही पड़ेगा, एमएसपी को लेकर गारंटी कानून बनाना ही पड़ेगा। तो कैसे ये जो पूरा साल है इसमें मोदी सरकार किसान आंदोलन के आते आते झुकने को मजबूर हुई, इस पर मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे यही है कि कॉरपोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें, सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सत्य हिंदी का ऐप भी आ गया है, डाउनलोड कर लीजिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आप देख रहे हैं कि किसान आंदोलन के कारण आज क्या हालात है। भारतीय जनता पार्टी को लगातार नुकसान हो रहा है। ये जो किसान आंदोलन को लेकर पंजाब से जब आंदोलन शुरू हुआ था तो तब मोदी सरकार को इसका इल्म नहीं था कि जब पंजाब के किसान दिल्ली के बॉर्डर्स पर आ जाएंगे तो हालात ऐसे हो जाएंगे कि देश के कई राज्यों से उन्हें समर्थन मिलेगा। हालांकि सरकार ने इस बीच कई किसान संगठनों के माध्यम से यह भी बताने की कोशिश की है कि कई किसान संगठन इसके समर्थन में है, इन कृषि कानूनों के पक्ष में है। ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, यहां पर सरकार की नीतियों के विरोध करने का अधिकार संविधान से हमें मिला हुआ है। और किसानों ने भी दिल्ली के बॉर्डर्स पर संविधान द्वारा दिए गए हक का इस्तेमाल करते हुए डेरा डाला हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार किसान आंदोलन के कारण हो रहे राजनीतिक नुकसान को बर्दाश्त कर पाने की क्षमता उसकी है, क्योंकि उसका जो बहुत पुराना सहयोगी शिरोमणि अकाली दल कृषि कानूनों के मुद्दे पर ही उसका साथ छोड़ चुका है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो उसकी सहयोगी थी राजस्थान में एनडीए में, वो बाहर निकल चुकी है। और जब जो तीसरा दबाव है वो जननायक जनता पार्टी यानी हरियाणा में जो उसका सहयोगी दल है, जो उसके साथ सरकार में शामिल है, उसके ऊपर जबरदस्त दबाव है। और अभी जो हरियाणा निकाय चुनाव के नतीजे आए हैं जिसमें बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा है, जेजेपी का प्रदर्शन खराब रहा है, उसके बाद ये प्रेशर बढ़ रहा है जेजेपी पर भी। लेकिन बात आज सिर्फ जेजेपी पर नहीं होगी या बीजेपी जेजेपी गठबंधन पर नहीं होगी, बात उस पर भी होगी कि ये जो किसान आंदोलन है इसको लेकर सरकार 4 जनवरी की जो बातचीत होगी, क्या उसमें कोई कमेटी बना देगी, तो किस तरह सरकार इस आंदोलन को खत्म करेगी। क्योंकि सरकार भी इस बात को जानती है कि किसान पीछे हटने वाले नहीं है। और वो इस बात को भी जानती है कि अगर ये आंदोलन लंबा खिंचा तो देश भर के अंदर जो एक राजनीतिक माहौल बन रहा है, तमाम अपोजिशन पार्टीज बाहर से इसको समर्थन दे रही है और किसानों का जत्था दिल्ली के बॉर्डर्स पर बढ़ता जा रहा है, ये उसके लिए मुश्किल भरा हो सकता है। और ऐसे हालात में सरकार भी चाहती है कि ये किसान आंदोलन जल्द से जल्द खत्म हो। लेकिन हालात जो हैं वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि अभी आंदोलन खत्म होता नहीं दिखता जब तक सरकार अपने कदम पीछे नहीं हटती, खींचती। और बीजेपी और मोदी सरकार इस बात को जानते हैं कि अगर हम इस मसले पर पीछे हटे तो कल के दिन फिर कोई ऐसा एक जन आंदोलन खड़ा होगा उनके फैसलों के खिलाफ, नीतियों के खिलाफ। और ये अगर आज वो झुके तो मैसेज इस बात का जाएगा कि मोदी सरकार उस मसले पर झुकी थी और आगे भी वो झुक सकती है। और सरकार और बीजेपी संगठन इस बात का मैसेज नहीं देना चाहते, क्योंकि 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी लगातार कई राज्यों में चुनावी जीत हासिल कर चुकी है। और इस जीत के बाद उसका मनोबल, उसके हौसले बुलंद हैं। और राजनीति में, सियासत में आपकी जो रीढ़ है वो मजबूत होनी चाहिए, वरना विरोधी आपको झुका सकते हैं। और अभी जो ताजा हालात हैं उसमें सरकार भी ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि वो खुले दिल से बातचीत करेगी, किसानों की मांगों को मानेगी। उसने कल की मीटिंग में मांगों को माना भी है, लेकिन वो कृषि कानूनों के मसले पर भी अपना स्टैंड
ताकतवर रखना चाहती है, वो झुकना नहीं चाहती, वो संशोधन के लिए भी तैयार है। हालांकि पहले वो संशोधन के लिए तैयार नहीं थी जब तक किसान पंजाब में आंदोलन कर रहे थे। जब किसान दिल्ली में आए उसके बाद कई दौर की बातचीत में वो तमाम संशोधन करने के लिए राजी भी हुई और आज भी वो आगे भी किसानों के साथ बातचीत कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर सरकार कृषि कानूनों को वापस लेने को तैयार नहीं होती तो आगे क्या होगा, क्योंकि किसानों ने साफ कहा है कि वो 6 महीने साल भर तक यहां पर बैठे रहेंगे, दिल्ली के बॉर्डर्स को घेरे रहेंगे। और एक परेशानी और है कि इससे जो जाम दिल्ली भर के एनसीआर में लग रहा है, तमाम जो जरूरी चीजों का आना जाना, सप्लाई, दूध, दवा, सारी चीजें, इन तमाम चीजों की जो मुश्किल धीरे धीरे किल्लत हो रही है, जाम लग रहा है, वो भी एक इश्यू बन रहा है। और सरकार भी इस बात को जानती है, समझती है और किसान भी इस बात को समझते हैं, क्योंकि वो उनका ये कहना है कि ये जो कृषि कानून है उनके लिए डेथ वारंट की तरह है और इन्हें रद्द किया जाना चाहिए। तो ये जो साल था 2020, ये अंत तक आते आते किसी ने सोचा नहीं था, जब बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने अच्छे प्रदर्शन का डंका पूरे देश में बजा रही थी और तमाम जो बीजेपी समर्थक मीडिया है वो उसको इस तरह दिखा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर बिहार के लोगों ने वोट दिया है। और बिहार चुनाव के बाद ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो 5 राज्यों के चुनाव है आने वाले कुछ महीनों में, जिसमें बंगाल का, तमिलनाडु का, केरल का, पुडुचेरी का, असम का चुनाव है, जिसमें बंगाल और असम का चुनाव बहुत अहम है भारतीय जनता पार्टी के लिए, पूरी ताकत उसने यहां झोंकी हुई है। बंगाल में तो अपनी सरकार बनाने के लिए उसने तमाम बड़े नेताओं की देश भर से बंगाल में ड्यूटी भी लगाई हुई है। तो उसको इस बात का भी इल्म नहीं था कि किसानों का आंदोलन इतना बड़ा होगा। और अब जब ये आंदोलन बड़ा हुआ है तो यहां शिरोमणि अकाली दल के जाने से, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जाने से, जननायक जनता पार्टी पर दबाव बनने से मुश्किल हालात ये खड़े हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार इस बात को जानती है कि उसको राजनीतिक नुकसान हो सकता है अगर किसान आंदोलन लंबा चला तो अगर किसान आंदोलन चलेगा लंबा तो निश्चित रूप से जो एक आप दिल्ली के भारत की कैपिटल के चारों ओर बैठे हुए हो, 25-30 दिन से ज्यादा आपको वक्त हो चुका है, तो आने वाले कुछ वक्त और आप बैठोगे। कई लोग जो किसान संगठन है उनका कहना है कि वहां पर ठंड में कई लोगों की 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये जो इश्यू है, ये सोशल मीडिया का युग है, ये दुनिया भर में फैल रहा है और जो दुनिया भर में फैले रहने वाले पंजाब के लोग हैं वहां पर वो भी कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए किसानों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये एक इंटरनेशनल इश्यू भी बन रहा है। तो ऐसे हालात में सरकार के सामने मुश्किल यह है, सरकार ने कोशिश पूरी की है, भारतीय जनता पार्टी संगठन और मोदी सरकार ने पूरी कोशिश की है कि देश भर में जाकर कृषि कानूनों के समर्थन में लोगों को बताया जाए। सरकार बार बार कह रही है कि ये जो कृषि कानून है ये किसानों को गुलामी से आजादी दिलाने वाले हैं, बिचौलियों से मुक्ति दिलाने वाले हैं। लेकिन खेती करने वाला किसान, अन्न उगाने वाला किसान इस बात को कह रहा है कि सरकार को इन कानूनों को वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि उसे डर है कि इन कानूनों के आने से खेती में कॉर्पोरेट्स का दखल बढ़ेगा और उसकी जमीन को छीन लिया जाएगा। और इस वजह से वो परेशान है और सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहा है। सरकार भी लगातार बातचीत के टेबल पर है और लगातार सरकार भी एक अच्छे वातावरण में किसानों की बात मान भी रही है और बातचीत कर भी रही है। और हम सब इस बात की उम्मीद करते हैं कि देश का अन्नदाता किसान और सरकार के बीच में जो बातचीत हो रही है, इस मसले का जल्द ही हल निकलेगा। और हल भी ऐसा निकलेगा कि जो सभी पक्षों को सर्वमान्य होगा और इस जो किसान इतनी ठंड में यहां बॉर्डर्स पर धरने में बैठे हैं वो भी अपने घरों को जाएंगे। तो 2020 जब जा रहा है तो इसमें कई ऐसी राजनीतिक घटनाएं हैं बिहार चुनाव के अलावा, उसका भी जिक्र करना होगा। अभी हमने हालिया दिनों में देखा कि बिहार चुनाव के नतीजों के बाद नीतीश कुमार पर जिस तरह सियासी दबाव बनने की खबरें आई और जिस तरह उन्हें मेवालाल चौधरी का इस्तीफा लेना पड़ा और बीजेपी ने उनके साथी सुशील मोदी को उनसे हटाया, तो ये कहा जा रहा है कि सवाल उठ रहा है कि कितने वक्त तक बीजेपी और जेडीयू का सियासी रिश्ता चलेगा, क्योंकि इस बार जनता दल यूनाइटेड की सीटें कम हैं, बीजेपी की ज्यादा हैं और कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी राज्य में अपने नेता को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहती है। और आने वाले वक्त में कुछ वक्त में जेडीयू और आरजेडी और कांग्रेस के कुछ विधायक टूटकर बीजेपी को समर्थन दे सकते हैं। हाल फिलहाल इस बात की चर्चा ही है। हमने इस साल की शुरुआत में देखा जब कोरोना संक्रमण का दौर आया, उस वक्त
मध्य प्रदेश में कमलनाथ की पुरानी सरकार को गिरा, कई विधायकों ने बगावत की कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में, और उसके बाद वहां पर शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने और भारतीय जनता पार्टी पर तमाम तरह के आरोप लगे कि कर्नाटक की तरह मध्य प्रदेश में भी उसने विपक्ष शासित एक सरकार को गिराया है। महाराष्ट्र का मुद्दा बड़ा चर्चा में रहा और महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार पर दबाव बनाने की लगातार खबरें आई। महाविकास अघाड़ी सरकार ने लगातार कहा कि एजेंसियों का, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है, इनकम टैक्स के नोटिस भिजवाए जा रहे हैं। और हाल ही में शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी को जब ईडी का समन आया तो इसको लेकर सियासत एक बार फिर से तेज हुई। थोड़ा पीछे 2020 में ही जाएंगे, दिल्ली का विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें केजरीवाल ने बड़ी जीत हासिल की और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर दिल्ली में सरकार बनाने का सपना उसका सपना ही रह गया। राजस्थान में बहुत बड़ा संकट आया जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में सियासी रार हुई और सचिन पायलट अपने विधायकों के साथ गुड़गांव के एक होटल में, मानेसर के एक होटल में रुके और लंबे वक्त तक ये टसल रहा, महीने भर तक। और उसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मिलकर पायलट को समझाया, लेकिन अभी भी राजस्थान के जो राजनीतिक हालात हैं वो बेहतर नहीं कहे जा सकते। वहां पर मुश्किल हालात अभी भी हैं और कांग्रेस संगठन, कांग्रेस आलाकमान को इस बात को देखना होगा कि तमाम राज्यों में जिस तरह की जो संगठन में नेताओं की गुटबाजी है और जो कांग्रेस की अपनी बुरी हालत है, जिसमें स्थायी अध्यक्ष के चयन से लेकर तमाम मसलों पर कांग्रेस में रार छिड़ी हुई है, उस ऐसे वक्त में स्थायी अध्यक्ष का चयन भी करना होगा, आंतरिक चुनाव का मसला भी निपटाना होगा और राज्यों में जिस तरह की जो गुटबाजी है या लचर संगठन है उसको मजबूत भी करना कांग्रेस आलाकमान के लिए बेहद जरूरी होगा। बिहार चुनाव के अंदर तेजस्वी यादव एक बड़े नेता के रूप में सामने आए और ये मैं आपको एक साथ मिला के घटनाएं बता रहा हूं कि साल भर की चुनाव राजनीतिक रूप से कैसा रहा। कुछ घटनाओं का जिक्र है। जेपी नड्डा ने बीजेपी के अध्यक्ष की कमान संभाली और कांग्रेस में एक बार तब जबरदस्त घमासान हुआ जब 23 वरिष्ठ नेताओं ने सवाल उठाया नेतृत्व को लेकर और कहा कि नेतृत्व को स्थायी अध्यक्ष के मसले पर गंभीर होना चाहिए। और अंत आते आते 2020 का किसान कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर्स पर आ डटे और आज भी डटे हुए हैं। उनकी साफ मांग है कि आप कृषि कानूनों को वापस ले लीजिए, हम अपने घर चले जाएंगे। सरकार और किसानों के बीच में बातचीत जारी है और इस सब के बीच में उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द इस मसले का हल निकलेगा और किसान अपने घरों को वापस लौटेंगे। एक बार फिर से दिल्ली के बॉर्डर्स खुलेंगे और इस सब के साथ आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका प्यार, आपकी मोहब्बत इसी तरह सत्य हिंदी के साथ बनी रहे, ऐसी उम्मीद करते हैं। मोहब्बत और बढ़ती रहे, ऐसी भी उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।